बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज हम सीखने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ओवरऑल जो इसका टॉपिक है इसे हम बोलते हैं नरेशन। तो हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको सीखने की कोशिश करेंगे कि हम इसमें तब्दीलियाँ क्यों करते हैं और कौन सी तब्दीलियाँ क्यों ज़रूरी हैं। इसमें एक इक्वेशन है कि इंग्लिश में अगर आपका पहला वर्ब जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं वो अगर पास्ट में आए तो उसके बाद बाकी वर्ब भी पास्ट में आएंगे। बाकी चीज़ें हमने प्रेजेंट एक वाक़या जो माजी में हुआ है हमने उस सारे वाक़े को माजी में बयान करना है। क्लियर? तो इसमें एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में जाके जब यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो उसे हम चेंज नहीं करते, लेकिन आज हम सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, ही मे बी द नेम ऑफ दिस पर्सन इज अली। अली सेड, ही सेड, ये उसका प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं। अली लिखा हो, अली सेड लिखा हो या ही सेड लिखा हो तो बात एक ही है। तो जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है वो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। दिस पर्सन सेड आई एम इल टुडे। ये स्टेटमेंट है, आई एम इल टुडे। कौन बंदा बीमार है? अली बीमार है। ना कि आप बीमार हैं और ना ही मैं बीमार हूं। हमने बताना है किसके बारे में? अली के बारे में। अब इसमें जो तीन तरह की जो चेंजेस हैं उनको मैं अंडरलाइन पहले कर देता हूँ। ये प्रोनाउन हम चेंज करेंगे, फिर हम टेंस चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे एडवर्ब इसको चेंज करेंगे। ये क्यों चेंज करेंगे कि ऊपर मैंने लिखा है ये पास्ट, ये पास्ट हमारा ये जो पहला वर्ब आया है ये सेट जो है ये किस टेंस का वर्ब है? कौन सा टेंस है ये? कोई आप में से आपको पहचान है कि सेट कौन सा टेंस है? जी माजी है, बिल्कुल। कैसे है जी आप बताएंगे? अब इसमें सेकंड फॉर्म है, दैट्स द ग्रेट आंसर। आप मुझे ये बताइए सेकंड फॉर्म किस टेंस में इस्तेमाल होती है? आपके सारे जो फिक्रे हैं ना बुक में वो सेट से शुरू हो रहे हैं। तो सेट जो है ये सेकंड फॉर्म ये पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट। तो इससे एक चीज तो पता चल गई कि हमारा जो ओपनिंग वर्ब है जिससे हमारा फिक्रा शुरू हो रहा है बेटा, तो ये किस टेंस में है? पास्ट में। अब ये पास्ट यहाँ पे आ गया, आगे ये कौन सा टेंस आ रहा है? प्रेजेंट। तो इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये गलत होगा। तो हमने चेंज करना है। तो चेंज हमने करना है ये जो है ना प्रेजेंट के लिए कानून मैं आपको दे रहा हूं। इज आर एम अगर फिक्रे में आए और उस फिक्रे को हमने माजी में लेके जाना हो तो हमारे लिए हमने इनको किसमें चेंज करना है? वाज या वर में। तो ये पहला कानून मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। अब इसको हम माजी में लेके जाएंगे। कॉमन सेंस ज्यादा जरूरी है। 5 वाले बच्चे बैठे हुए हैं वो हेल्प करेंगे मेरी। तो इसको एज इट इज लिखेंगे, ही सेड को ही सेड लिखेंगे, लेकिन ये कौन सा आ गया? पास्ट आ गया। और ये इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए हम दैट एज अ कंजक्शन यूज करेंगे। अब ये एक फिक्रा एक बन गया। ये दो फिक्रे थे, ये भी कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, ये भी कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है। तो ये दो फिक्रे हम इकट्ठे करने जा रहे हैं दैट के बाद। अब ये आई कौन पर्सन है? कौन है? अली। तो अली की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही। किसने बोला? ही। आपने बोला, दैट्स ग्रेट। ही। अब ये इज आर एम कौन सा टेंस है? इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप वाज लिख दें। ये दूसरी तब्दीली आपने कर दी। इनको एज इट इज। अब टू डे जो है ये तो प्रेजेंट में यूज होता है, तो टू डे का माजी क्या हो सकता है? यस्टरडे नहीं, इसका पास्ट जाएगा दैट डे। इसका पास्ट क्या होगा? दैट डे। तो इसी तरह से इसको आगे लेके चलते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। मसलन आई एम बिजी नाउ। मैं इस वक्त मसरूफ हूँ। जिस तरह के अभी मुझे फोन आया, somebody calls me, what are you doing? and I answer I am busy now। मैं इस वक्त
मसरूफ हूँ। तो ये हम फर्ज करते हैं कि इसी तरह से ही सेड या शी सेड कर लेते हैं इस दफा। शी सेड, ये जो है ना लड़की, इसका जो भी नाम है आलिया कर लेते हैं, इसका नाम शी सेड आई एम बिजी नाउ। ये बिजी है, ना आप मसरूफ है ना मैं मसरूफ हूँ। अब ये कौन सा टेंस आ गया? पास्ट। तो अब बेटा मेरी मदद कीजिए, उस फिक्रे को चेंज करना है। said that she was now जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है ओनली। ये प्रेजेंट नहीं रहा, ये प्रेजेंट का है, ये अब प्रेजेंट नहीं रहा। अब ये सारा, ये भी माजी है, ये भी जिस तरह से हमने इसको टू डे को दैट डे में चेंज किया है, इसको भी हम माजी में, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग नाउ। तो जब मैं घर जाऊंगा तो मैं क्या ये बोलूंगा अब मैं पढ़ा रहा था? तो मैं फिर कौन सा लफ्ज उर्दू में सेट करूंगा? उर्दू में बता दो मैं। हाँ, अब मैं पढ़ा रहा हूं, इस फिक्रे को माजी में कन्वर्ट करना है। मैं पढ़ा रहा था, अब की जगह कौन सा लफ्ज लगाऊंगा? शाबाश शाबाश, क्या आएगा? तब। और तब की इंग्लिश क्या है? THE अंदर। तब मैं पढ़ा रहा। अब हम जो फिक्रा चेंज करने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है लाइक। लाइक या लाइक्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूं। उसमें कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट में चला जाएगा। जब हम लाइक को चेंज करेंगे तो वो लाइक में चला जाएगा। इसमें लिखा हुआ है शी सेड, पहला फिक्रा है हमारा। शी सेड वो क्या कहती है? ये लड़की, इसने कहीं माजी में, कल परसों जब भी माजी में कहा आई लाइक, मैं पसंद करती हूँ, क्लाउड्स इन द स्काई, मैं आसमान पर बादल पसंद करती हूँ। अब इसमें दो तरह की चेंजेस हमने करनी है। ये मैंने लिख दिया कि लाइक को किस में चेंज करना है। अब आप फिक्रा आप मुझे हल करवाएंगे। शी सेड दैट आई आप शी दैट शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। अब जो दूसरा फिक्रा है आई एम अनवेल, दूसरा फिक्रा आ रहा है आई एम अनवेल, मैं ठीक नहीं हूं, मैं साहिब फराश हूं। ही सेड, इस बंदे ने कहा, ये बीमार है, ना आप बीमार है ना मैं बीमार हूं, ये बंदा बीमार है और ये कहीं पहले का बीमार है, अब वो ठीक हो गया। तो अब बताएं इसको कैसे करेंगे? आराम से सेड, आगे अनवेल। क्लियर? अब इसमें एक छोटी सी तब्दीली हम लेके आएंगे, थोड़ी सी चेंज आएगी फिक्रे में। वो फिक्रा इस तरह से है, ही सेड टू हर, सेड टू हर। तो ये इतने हिस्से को हमने चेंज करना है, इतने, इस सारे को, ठीक है? तो ये इन्वर्टेड कामा में जाके कहेगा, वो कह रहा है कि आई लिव, मैं रहता हूं, इन दिस बिल्डिंग। अब ये जो नया लफ्ज आ गया दिस, दिस इज माय मार्कर, ये मेरा मार्कर है, ये आपके सामने है इस वक्त। तो घर में जाके आपने बताना है कि ये, आप बोल सकते हैं, उर्दू में बता रहा हूं, ये उनका मार्कर था। शाबाश। इसको किस में चेंज कर देंगे? दैट में। हम अभी कर देते हैं। ये माजी में उसी वक्त जाएगा जब हम जिसको दैट में, क्यों इसको माजी में चेंज कर रहे हैं? क्योंकि पीछे ये पास्ट आ रहा है। तो इसको, एक्सक्यूज मी, इसको टोल्ड में चेंज करें। किसमें? हाँ जी, कंटिन्यू। ही हर दैट ही, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड में चेंज करें। ही लिव्ड
that building. Next sentence. He. Next sentence, please. They said. ऐसे ही है. उन्होंने कहा. ये they said. ये जब हम they बोलते हैं तो हम उनसे बात नहीं कर रहे होते, हम उनके बारे में बात कर रहे होते हैं. They said our teacher is on leave. Our teacher. ये किनका टीचर है? हमारा टीचर है कि उनका टीचर है? Is on. उनका टीचर है. हमारा टीचर ये नहीं है, ये इनका टीचर है. इन्होंने कहा है. तो अब इसको जरा चेंज करना शुरू करें. Said that their shabash, their teacher was on leave. Was on leave. समझ आ रही है? क्लियर? एक फिक्र रह गया. तो इसके बाद हम आगे मूव करेंगे. आरिफ एंड आयशा, ये बहन भाई हो सकते हैं. सेड. अब ये दोनों कह रहे हैं, ये दोनों मिलके कह रहे हैं वी लाइक मैंगोज. हमें क्या पसंद है? वी लाइक मैंगोज. किसने पसंद है? उन्हें पसंद है, हमें नहीं पसंद. हमने उनका बताना अपना अपनी. जी इसको करें. आरिफ एंड आयशा said that. शाबाश. अब शाबाश शाबाश. They liked mangoes. अब इस आर सिंपल हमने यूज किया. अब इस आर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्चुअली विल बी चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. वाज वर्ब दोनों में मेन वर्ब आईएनजी के साथ चलेगा. क्लियर? सेंटेंस नंबर 1. शी सेड आई एम हेल्पिंग माय मदर इन द किचन. शी सेड. अब ये लड़की कह रही है, इसने माजी में कहीं कहा. क्या कहा? आई एम हेल्पिंग, कि मैं मदद कर रही हूं. किसकी? अपनी माँ की. ये माँ उसकी है, हमारी नहीं है. माय मदर इन द किचन. इट्स ओके. I my, we, our, he, you, your, he, his, she, her, it, its, they, their. Change it, please. Let's start. She said that. She said that. She was helping her mother. Helping her mother. Excellent, beta. He said. Next sentence. Repeat, please. He said. I am watering the plants. Huh? Yes, I am watering the plant In the garden. I am watering the plants in the garden. It's okay. Change it. He said that he was watering the plants. Next sentence, please. The teacher said to us. The teacher said to us. The teacher said to us. इसको किसमें चेंज करेंगे? पहले इसको कर. The teacher told us. Inverted commas में क्या फिक्र है? You have not completed your drawing.
मैं सेंटेंस कर रहा हूँ लेकिन ये एक्सरसाइज में आप आगे चलेंगे। Completed your drawing. टीचर ने किससे कहा है? द टीचर टोल्ड अस, आपको बोला, टीचर ने आपको बोला। कंटिन्यू। दैट शाबाश, वी पास had not completed our drawing. Thank you very much. I completed my drawing an hour ago. ago जब माजी में जाएगा तो ये हो जाएगा before। ये क्या हो जाएगा? before। और इसी तरह से completed जब past में जाएगा तो ये past perfect में। past perfect में कौन सा helping verb लगता है? had के बाद कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो हम थर्ड फॉर्म और had प्लस थर्ड फॉर्म के साथ इसको चेंज करेंगे, प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रूल चेंज करेंगे। he said change it please। he said that आप ही बैठे हुए that he had completed his half an hour before। Now the second sentence of past indefinite, इसमें the sentence he said they did not put up a good show yesterday, last night. Which is the sentence? Please repeat. She said I did not go to school yesterday. I did not go to school yesterday. I did not go to school yesterday. Yesterday will be changed. Yesterday will be changed into the day before. The day before. किसने कहा? ये बात किसने की है? She, इस लड़की ने कहा कि कल मैं स्कूल नहीं गई। Did not go ये भी past indefinite है और इसमें भी past perfect में जाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो इसको जरा चेंज कर दे। She, आराम से सब लोग इसमें हिस्सा डाले। Said that she had not gone to the next sentence। She sang a beautiful ghazal at the concert last night। She sang, sing, sang, sung। ये कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म कैसे होगी? थर्ड फॉर्म कैसे होगी? Sing, sang, sung। It is sang, not sung। सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म किस टेंस में इस्तेमाल होती है? कॉन्सर्ट last night will be changed into the night before। The night before। किसने कहा ये बात? किसने की है? He said he said that she
थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होगा ना। शी sang को जिस तरह से completed को चेंज किया। नो नो, फॉलो दीज टू सेंटेंसेस। इसमें हमने जब चेंज ये यूज किया है, इसमें हमने ये यूज किया दी। शी had थर्ड फॉर्म सिंग sang sung ring rang rung sung a beautiful girl at the concert the night before. it's okay, thank you very much, so nice of you। 20 sentences आपने हल करने हैं।